दिनों हमने सुप्रीम कोर्ट में एक बात को कई ऑर्डर्स में रिपीट होते हुए देखा कि ट्रायल कोर्ट को बोल्ड ऑर्डर्स देने से डरना नहीं चाहिए। हमेशा जजेस ने अपने रिमार्क्स में इसी बात को पुश किया है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट रहते हुए टफ ऑर्डर्स भी देने चाहिए ताकि जस्टिस प्रिवेल हो सके। लेकिन क्या वही जुडिशरी उन जजेस को प्रोटेक्ट कर पाती है? इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर एक रूटीन ट्रांसफर लिस्ट के जैसे शुरू हुआ। 14 जुडिशियल ऑफिसर्स का रीशफल, 3 डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के ऑफिसर्स, रजिस्ट्रार जुडिशियल सर्विसेज रजनीश कुमार के साइन के साथ एक फॉर्मल सर्कुलर। लेकिन इस लिस्ट में एक नाम ने पूरी लीगल कम्युनिटी और पॉलिटिकल इकोसिस्टम को झटका दे दिया। संभल के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विवांशु सुधीर। अगर आपको याद नहीं तो ये वही मजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने सिर्फ कुछ ही दिन पहले पुलिस को ऑर्डर दिया था कि संभल वायलेंस के दौरान फायरिंग करने वाले पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का FIR रजिस्टर किया जाए। वही मजिस्ट्रेट जिन्होंने पुलिस के ऑफिशियल ड्यूटी डिफेंस को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पर रिजेक्ट कर दिया था। वही मजिस्ट्रेट जिन्होंने अपने 11 पेज के ऑर्डर में लिखा था फायरिंग अपॉन अ पर्सन कैन नॉट बी कंसिडर्ड डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। पर आयरॉनिकली अब वही चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट संभल से ट्रांसफर होकर सुल्तानपुर सिविल जज सीनियर डिवीजन बन गए हैं। ऑफिशियली ये एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफल है, बट अनऑफिशियली लीगल सर्कल्स में ये सवाल गूंज रहा है कि क्या ये कोइंसिडेंस है या कंसीक्वेंस। दर्शकों, 9 जनवरी 2026 को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विवांशु सुधीर ने यामीन नाम के एक व्यक्ति की एप्लीकेशन अलाउ की थी, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS के सेक्शन 173(4) के तहत फाइल की गई थी। यामीन का कहना था कि 24 नवंबर 2024 को सुबह 8:45 उसका बेटा आलम जामा मस्जिद मोहल्ला कोट संभल के पास अपना ठेले पर रस्क और बिस्कुट बेच रहा था जब पुलिस ने भीड़ पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। एप्लीकेशन में संभल के देन सर्कल ऑफिसर अनुज चौधरी, कोतवाली इंचार्ज अनुज कुमार तोमर और 15-20 अनआइडेंटिफाइड पुलिस पर्सनल को एक्यूज्ड बनाया गया था। कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट और मेडिकल रिकॉर्ड्स को परयूज करते हुए नोट किया कि विक्टिम को गनशॉट लगा है, लेकिन शूटर की आइडेंटिटी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। मजिस्ट्रेट ने ऑब्जर्वेशन दी, इन सच अ सिचुएशन इट इज क्लियर दैट इफ अ हीनियस क्राइम सच एज अटेम्प्टेड मर्डर इज कमिटेड अगेंस्ट समवन, द विक्टिम विल एक्यूज द पर्सन हु अटेम्प्टेड टू कमिट द क्राइम। कोर्ट ने ये भी कहा कि पुलिस की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सस्पिशियस है और मेडिकल एविडेंस कॉन्ट्ररी है, जिसमें क्लियरली लिखा है गनशॉट वुंड और पुलिस फायरिंग इन राइट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुधीर ने पुलिस का ये आर्गुमेंट भी रिजेक्ट कर दिया कि ये सब ऑफिशियल ड्यूटी के दायरे में था। सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स का हवाला देते हुए उन्होंने लिखा कि किसी पर गोली चलाना किसी भी एंगल से लॉफुल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी नहीं हो सकता। इसीलिए कोर्ट ने कंक्लूड किया था कि प्राइमा फेसी कॉग्निजिबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है और सच सिर्फ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन से ही सामने आ सकता है। इस ऑर्डर के बाद पॉलिटिकल और पुलिस एस्टैब्लिशमेंट दोनों अनकंफर्टेबल हो गए थे। संभल के SP कृष्णा कुमार विश्नोई ने ओपनली कहा था, अ जुडिशियल इंक्वायरी ऑफ द वायलेंस हैज बीन कंप्लीटेड, देयरफॉर दिस FIR विल नॉट बी रजिस्टर्ड, वी विल अपील अगेंस्ट द कोर्ट्स डिसीजन। मगर कोर्ट का ऑर्डर क्लियर था। दर्शकों, ये वही संभल वायलेंस था जो 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़का था। हिंदू साइड ने क्लेम किया था कि जामा मस्जिद पहले श्री हरिहर टेम्पल था, जिसे बाबर ने 1529 में तोड़कर मॉस्क बनवाया। 19 नवंबर 2024 को संभल कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई और सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह ने सर्वे का ऑर्डर दिया। एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव को अपॉइंट किया गया। 24 नवंबर को जब सर्वे टीम मस्जिद के अंदर काम कर रही थी तो बाहर भीड़ जमा हो गई, पथराव हुआ, पुलिस एक्शन हुआ और फिर फायरिंग। 4 लोग मर गए, डजन्स इंजर्ड हुए। SP कृष्ण कुमार विश्नोई, CO अनुज चौधरी, डिप्यूटी कलेक्टर और 29 पुलिसमैन भी इंजर्ड हुए। पुलिस ने 79 लोगों को अरेस्ट किया। 12 FIR रजिस्टर हुई। MP जुहैर रहमान बर्क, SP MLA इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल समेत कई लोगों पर केसेस बने। जून 2025 में SIT ने 1128 पेज चार्जशीट फाइल की, लेकिन सुहेल इकबाल का नाम उसमें नहीं था। इस पूरी कहानी के बाद अब जो ट्रांसफर ऑर्डर आया है वो किसी शौक से कम नहीं है। हाईकोर्ट की लिस्ट के मुताबिक विवांशु सुधीर को संभल से हटाकर सुल्तानपुर भेज दिया गया है। संभल का नया चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दिया गया है आदित्य सिंह को, वही जज जिन्होंने जामा मस्जिद सर्वे का ओरिजिनल ऑर्डर दिया था और जिन्होंने अब प्रमोशन भी पाई है। एक्स पर रिएक्शंस भी तुरंत आ गए हैं। सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने लिखा है, extremely demoralizing for the system from the Allahabad High Court, reminiscent of Dr. Muralidhar's transfer from the Delhi High Court. The higher echelons of the judiciary must know the dangers of being seen as executive minded. Advocate विवेक तांखा ने भी कहा, transfer of judges for performance of judicial duty
on executive complaint will demoralize our independent judicial decision-making process, so zealously protected by the constitutional safeguards and courts. Executive aggression has to be contained. Legal journalist पीयूष राय ने पोस्ट किया है that Vivanshu Sudhir, the chief judicial magistrate who had ordered registration of FIR against ASP Anuj Chaudhary and others, has been transferred to सुल्तानपुर। ये पहली बार नहीं है कि जब जुडिशरी के अंदर बोल्ड ऑर्डर देने वाले जजेस को ट्रांसफर के जरिए सिस्टम शॉक दिया गया हो। फरवरी 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स पर लेट नाइट हियरिंग करते हुए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी और पॉलिटिकल लीडर्स के हेट स्पीचेस पर FIR फाइल करने के डायरेक्शन दिए थे। अगले ही दिन उनका ट्रांसफर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हो गया। तब भी गवर्नमेंट ने कहा था कि रूटीन ट्रांसफर है। तब भी बार एंड सिविल सोसाइटी ने कहा था कि मैसेज ट्रांसफर है। उससे पहले जस्टिस जयंत पटेल का केस भी याद आता है, जिन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में पॉलिटिकल सेंसिटिव मैटर्स हैंडल किए और फिर उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। उन्होंने बाद में रेजिग्नेशन भी दे दिया था। जस्टिस अखिल कुरैशी का नाम भी लीगल फ्रेटर्निटी भूल नहीं सकती, जिन्होंने सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस में अमित शाह को जेल भेजा था। उन्हें चीफ जस्टिस पोस्ट के लिए रिपीटेडली बाईपास किया गया। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं। फेक इनकाउंटर केसेस, कस्टोडियल डेथ इंक्वायरीज, माइनिंग माफिया, लिकर माफिया के खिलाफ स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स देने वाले मजिस्ट्रेट्स और सेशन जजेस का सडन ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट खुद सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में डिस्ट्रिक्ट जजेस को इनकरेज करता है दैट टू बी बोल्ड, बी फेयरलेस एंड अप्लाई द लॉ विदाउट फेयर और फेवर। चीफ जस्टिस स्पीचेस देते हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर, स्टील फ्रेम ऑफ डेमोक्रेसी पर, लास्ट होप ऑफ कॉमन मैन पर, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में मैसेज मिक्स्ड होता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते हैं कि मजिस्ट्रेसी को पुलिस प्रेशर के आगे झुकना नहीं चाहिए और दूसरी तरफ जब कोई मजिस्ट्रेट पुलिस के खिलाफ FIR का ऑर्डर देता है तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफल आ जाता है। इस कॉन्ट्रडिक्शन पर ही संजय हेगड़े ने कहा है एक्सट्रीमली डीमोरलाइजिंग फॉर द सिस्टम, इसीलिए ट्रांसफर के ऑप्टिक्स और भी सेंसिटिव हो जाते हैं। हाई कोर्ट ऑफिशियली कह सकता है कि ये रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है, लेकिन जुडिशरी सिर्फ ऑर्डर से नहीं चलती, परसेप्शन से भी चलती है और परसेप्शन ये बन रहा है कि जो मजिस्ट्रेट पुलिस अकाउंटेबिलिटी की बात करेगा उसका टेन्योर अनस्टेबल हो सकता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फ्यूचर मजिस्ट्रेट पर पड़ता है। एक साइलेंट साइकोलॉजिकल मैसेज दैट टू बी केयरफुल। जुडिशरी का इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में लिखी हुई गारंटी है, लेकिन उस इंडिपेंडेंस का रियल टेस्ट कोर्टरूम के बाहर होता है, पोस्टिंग, प्रमोशंस, ट्रांसफर्स, एलिवेशंस में। संभल केस का कंटेक्स्ट और भी ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का नहीं बल्कि रिलीजियस स्ट्रक्चर डिस्प्यूट, मॉस्क सर्वे, कम्युनल टेंशन, डेथ्स, पॉलिटिकल अरेस्ट और पुलिस एक्शन का मिक्स है। इसमें एक FIR अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर्स सिर्फ लीगल स्टेप नहीं था, एक इंस्टीट्यूशनल करेज का एक्ट था और जब ऐसे एक्ट के बाद जज का ट्रांसफर होता है तो कॉमन लिटिगेंट के दिमाग में भी सवाल आता है कि क्या सच में सिस्टम भी पावरफुल के खिलाफ खड़ा होता है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? कीप फॉलोइंग एंड कीप कमेंटिंग।